हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज इसका लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कई सारे एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल अगर एक से ज्यादा हो तो हम उन्हें मॉलिक्यूल्स कह देते हैं, सीधी सी बात है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स क्या होते हैं तुम्हें पता ही है यार, ये तो हम काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं काफी सारे लेक्चर्स में। जैसे कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो अब इन एलिमेंट्स के कई सारे एटम्स होते हैं। तुम्हें पता होगा ना कि एक एलिमेंट जो है वो कई सारे एटम्स से मिलकर बनता है। तो जो एलिमेंट है उसके कई सारे जो एटम्स हैं वो मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उससे और क्या क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं, वो हम इसी लेक्चर में डिटेल में जानने वाले हैं। पर अब इससे पहले जो 9 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है उसकी छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं शुरुआत के 2 से 3 मिनट में। चलो, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने तुम्हें अपनी तरफ से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा मतलब बताया, आइडिया दिया, ताकि तुम्हें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने तुम्हें बताया कि ग्रीक फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना था, फिर इंडियन फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना था, साइंटिस्ट्स की इस चीज में कैसे एंट्री हुई, इन चीजों को डिस्कवर करने के लिए फिर हमने पढ़ा। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करी। लॉज मतलब साइंस में बनाए हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ नियम, कुछ चीजों के लिए साइंस में बनाए गए नियम, लॉज, रूल्स। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स, एटम्स, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कुछ नई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसी केमिकल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2 नियम, 2 रूल्स, 2 लॉज तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जिसमें से पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में, वो भी डिटेल में एक्टिविटी 3.1 के साथ। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। हाँ, लेक्चर 2 में किया था फर्स्ट लॉ डिस्कस, लेक्चर 3 में सेकंड लॉ को डिस्कस कर लिया, वो भी डिटेल में। फिर लेक्चर 4 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। डाल्टन साहब कौन थे? डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था। इनकी जो भी लाइफ के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दी थी वो भी हमने पढ़ी। एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, इस एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स क्या थे, ये सब कुछ डिटेल में इस लेक्चर में हमने पढ़ा। यहां पर मैं तुम्हें सिर्फ इन लेक्चर्स का ओवरव्यू दे रहा हूं, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि आखिर इन लेक्चर्स में हमने पढ़ा क्या। बाकी डिटेल में इनके बारे में जानना है तो जाके ये वाले लेक्चर्स देखो, चैनल पे पड़े हुए हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा व्हाट इज एन एटम, यानी एटम को फिर हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना शुरू किया कि आखिर ये है क्या। और यहां पर हमने, अगर मैं तुम्हें इस लेक्चर का सार दूं, इस लेक्चर की जो है समरी दूं या शॉर्ट में बताऊं, तो इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि हर एक मैटर, जितने भी मैटर हमारे आसपास में हैं, सब एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो एटम है। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हमने इन्हीं अलग अलग एटम्स के सिंबल्स के बारे में पढ़ा कि पहले कैसे सिंबल्स यूज किए जाते थे, वो किसने दिए थे, उसके बाद अब कैसे सिंबल यूज किए जाते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि सिंबल्स किसी भी एटम के लिखते हुए हम पहला लेटर कैपिटल डालते हैं या स्मॉल, दूसरा लेटर कैपिटल डालते हैं या स्मॉल, और अगर 2 एटम्स अलग अलग कंबाइन किए जाएं तो उन्हें कैसे लिखा जा जाता है, वो सब लेक्चर 6 में डिस्कस हो चुका है। लेक्चर 7 में हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा। एटॉमिक मास, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है यार, एटम्स के मास के बारे में हमने डिस्कस किया, एटम्स के भार के बारे में डिस्कस किया। और कुछ एटॉमिक मास की एक टेबल बनी हुई थी तुम्हारी बुक में जिसमें कई सारे एटम्स के अलग अलग मासेस वगैरह वहां पे दिए हुए थे, तो तुम उन्हें भी याद कर सकते हो। बाकी एटॉमिक मास की जो यूनिट है, जो भी जिस तरह से भी ये निकाला जाता था, वो सब उसमें डिस्कस हो चुका है। लेक्चर 8 में हमने किया हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं।
ये लेक्चर बहुत छोटा है, जाके देख लेना। पर इस लेक्चर का भी अगर मैं तुम्हें सार दूं तो मैं ये कहूंगा कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट में हमने बताया है कि एटम्स जो है कैसे पाए जाते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, वो आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, या मैं कहूं तो आयंस बना देते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं वो मैंने तुम्हें इस लेक्चर में बताया है, बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा, पर चलो ठीक है बता देते हैं यार। आयंस मतलब देखो, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया तो ये जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है ये आयन है। और इस चार्ज के बिना वाला अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन लिखूं तो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे एटम्स जो हैं मिलके मॉलिक्यूल या आयंस बना देते हैं। बनाने के बाद ये सभी मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं वो मैटर की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे अलग अलग मैटर की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैटर क्या होता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, और नहीं पता तो जाके ये वाला लेक्चर देख, लेक्चर नंबर 8, छोटा सा है, 9 मिनट के आसपास का लेक्चर है मेरे ख्याल से, 8 या 9 मिनट का। तो उसमें तेरी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैटर नहीं पढ़ा ना अभी तक तो ये लेक्चर तो जरूर जाके देख, बहुत बहुत तगड़ा बताया तुझे कि मैटर क्या है और तू याद क्यों करे, देखियो जरूर जाके। लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? सर आपने यहां तो बताया ना मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने आज पढ़ना है, तो आपने पहले भी पढ़ा रखा था, फिर क्यों पढ़ा रहे हो यार? इसमें मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा की थी, सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया था। पर अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, अब अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं कैसे आपस में जुड़ते हैं, क्या क्या होता है, वो सब इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम पिछले 9 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आज हम इसे पढ़ेंगे। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। फिर हम आज के लेक्चर से शुरुआत करते हैं। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में शुरू करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इसके टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। अब तुम कोई भी एक एलिमेंट समझ लो, कोई भी एक एलिमेंट है जो कि कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, और ये कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कई सारे एटम्स से मिलके बने हुए हैं। और ये जो एटम्स हैं, जितने भी ये एटम्स हैं वो सब सेम टाइप के हैं, एक ही तरह के हैं। ये आपने क्या बोल दिया सर, इसका क्या मतलब हुआ? बताता हूं, एग्जाम्पल से बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर H मतलब हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन का सिंबल होता है। अगर मैं सिर्फ ऐसे H लिखता हूं ना तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल से बताऊंगा, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, हमने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये सारे एटम्स जो हैं मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और एक मॉलिक्यूल मिलकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट लिया मैंने, और ये जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है ये बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होगा, और ये जितने भी एटम्स हैं इसके वो सब आपस में जुड़ के कई सारे मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं या जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही तरह के एटम्स के, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हैं, मतलब हाइड्रोजन के। यानी मैं कह सकता हूं ना कि ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो कई सारे एटम्स से मिलकर बने हैं, और वो सारे के सारे एटम्स एक ही तरह के एलिमेंट के हैं जो कि है हाइड्रोजन। अब आया समझ कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाता हूं तो उस एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, मिलियंस, ट्रिलियंस, पता नहीं अरब खरब, जितने मर्जी कर लो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम्स से मिलकर बने हैं, और ये सारे एटम्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं, सेम टाइप के हैं। अब आया समझ? एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए हमने कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, और इस हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। ये बहुत सारे एटम्स मिलके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एक ही तरह के, सेम टाइप के एटम्स से मिलके बने होंगे जो कि है हाइड्रोजन का। ठीक है,
और इसी तरह से ये हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में आर्गन और हीलियम इन दोनों का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि इसी तरह से एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो आर्गन और हीलियम है ना, ये Ar और He ये इनके सिंबल्स हैं, और ये आर्गन और हीलियम दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी कि तुम्हारी साइंस में सिर्फ दो ही ऐसे नॉन मेटल्स हैं, क्लास 9th के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही ऐसे नॉन मेटल हैं जो ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाली डेफिनेशन शो करते हैं कि ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स से मिलकर बने होते हैं, इनके जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स तुम कहो। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं इन दोनों को छोड़ के उनके केस में ऐसा नहीं होता है। वो सब अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के एटम्स के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। पर आर्गन और हीलियम ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आई होप तुम्हें ये वाला पार्ट समझ आ गया हो। मैं साइड हो जाता हूं, नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे बढ़ते हैं और अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की, कि जो ऑक्सीजन है वो दो एटम्स से मिलके बनता है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के दो एटम्स से मिलके बनता है और क्या बना देता है, O2। O2 मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उन्होंने बना रखा है O2। और जब ऐसे ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में मिलके ऑक्सीजन का O2 वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब ये दो एटम्स ऑक्सीजन के आपस में मिलके ऑक्सीजन का O2 वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम इसे कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है टू और एटॉमिक का मतलब तो तुम्हें पता ही है एटम, जिसमें दो एटम होंगे वो वाला मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, पर वहीं अगर ऑक्सीजन के तीन एटम्स हो जाएं आपस में जुड़े हुए तो इसका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, O3। और अब इस O3 को तुम क्या कहोगे, O3 को हम कहेंगे ओजोन। अब ये जो चीज है ना यार, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बताओ O3 का नाम क्या है, O3 क्या होता है। इसे हम ओजोन कहते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। या O2 जो है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो तुम कहोगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज्यादातर या जनरली कितने एटम्स से मिलकर बना होता है, 2 एटम्स से मिलकर बना होता है। पर अगर 3 से बना हो तो क्या कहेंगे, ओजोन कहेंगे। मैंने बार बार तुम्हें क्वेश्चंस घुमा फिरा के बता दिए जो भी पूछे जा सकते हैं। अब जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, नहीं मतलब जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने भी एटम्स से मिलकर बने होते हैं वो होती है उन मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी। दोबारा बोलूंगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स जितने एटम्स से जुड़ के बने होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। यहां पर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 3। तो एटॉमिसिटी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम्स से मिलकर बना है वो उसकी एटॉमिसिटी है। ठीक, इतना पार्ट क्लियर हो गया हो तो नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, फिर हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। और ये है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, इस चैप्टर का नहीं सॉरी, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट। इसके बाद ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो मेटल्स हैं और उसी के तरह बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स होते हैं और उसी के तरह बाकी के और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के अगर स्ट्रक्चर कहो या तो मैं कहूं कि वो जैसे बहुत सारे एटम्स वगैरह से मिलके जो बने हुए हैं वो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके उस स्ट्रक्चर में ना लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे एटम्स जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट, अनंत एटम्स, बहुत सारे आपस में अलग अलग स्ट्रक्चर में, अजीब अजीब से स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं। और उन्हीं में से एक मेटल का एग्जाम्पल है कार्बन। मतलब उन्हीं में से कोई एक एलिमेंट का जो एग्जाम्पल है जो इस तरीके का बड़ा ही उबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर
जिसका है, सिंपल नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो है कार्बन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल या फिर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके लार्ज नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो है कार्बन। ठीक है, अब तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी बुक, इसी साल की न्यू साइंस की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 31 पर एक टेबल 3.3 दिया हुआ है जिसमें 8 नॉन मेटल्स और उन 8 की एटॉमिसिटी वहां पर लिखी हुई है जो तुम्हें याद करनी होगी बस। तो ये चीज समझ आई है, नोट कर लो। फिर मैं तुम्हें अपने इस चैनल के बारे में कुछ बातें बताता हूं और अगला टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बताऊंगा। फिलहाल इतना नोट कर लो। तो बस यार, यहां पर आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आज ये था लेक्चर नंबर 10 और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को। ठीक है, जैसे हमने आज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ा, हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं। तो अब हम उनके मॉलिक्यूल्स पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने इस चैनल से जुड़ी कुछ बातें बता देता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, तुम्हारी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th की ऑब्वियसली, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ये करना है। तो ये चारों चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पे कवर हो चुके हैं। चैप्टर 3 के जो टॉपिक कवर हो चुके हैं वो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। और इस हर चैप्टर की प्लेलिस्ट इसी एवीएम स्टडी हब के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बनी हुई है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर्स में हर एक लेक्चर को लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो। 1 शॉट वीडियो, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज, डेफिनेशंस, सब कुछ करवा रखा है उन चैप्टर्स का, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। तो जाओ, जाकर देखो। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी और बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात, फ्री है, कोई पैसा तो नहीं मिल रहा, मिल रहा कह रहा हूँ, कोई पैसा तो नहीं लग रहा तुम्हारा, मैं तुमसे पैसे तो नहीं ले रहा ये सब पढ़ाने के, फिलहाल अभी तो नहीं ले रहा हूँ। बाकी इन फ्यूचर जब हम ग्रो कर जाएंगे तो भी मेरा एक वादा तो तुमसे हमेशा है यार, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर बाय चांस आगे जाकर हम थोड़ा फाइनेंशियली ऐसा हो जाता है कि हमें पेड बैचेस लाने पड़ते हैं तो भी फ्री बैचेस तो चलते रहेंगे। पेड आएंगे तो आएंगे, जिसने लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, पर फ्री चलते रहेंगे, फ्री नहीं रुकेंगे, क्योंकि एजुकेशन पर सबका हक है, होना चाहिए। तो बस यार, इस चैनल पर जो भी हुआ है मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तुम इस चैनल पर नए हो, ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय, पढ़ लो।